ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि 5 जून को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स दें, और कुछ गलत सलत ना लिखें। देखिए, कहीं भी हम किसी पार्टी के हित में नहीं है, हम हैं देश हित में, और उम्मीद करते हैं आप भी होंगे देश हित में। तो देश हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा होगा, तो उसके ऊपर हम सभी लोग ध्यान रखते हैं। चलिए, बुधवार 5 जून निफ्टी ने क्या करा है आज एक बड़ी गिरावट के बाद, जो कि हमने 4 जून को देखी थी मंगलवार के दिन, जिस दिन नतीजे आए बाजार में, और हमने जो गिरावट देखी वो बड़ी शार्प गिरावट देखी थी निफ्टी के अंदर। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो धराशायी होते हुए कल हमने देखे थे। आज क्या हुआ? प्रीवियस क्लोजिंग 21,884, मंगलवार 4 जून का दिन इतिहास में दर्ज है। एक तो इलेक्शन के रिजल्ट आने पे, और दूसरा बाजार में इतनी बड़ी गिरावट होने की वजह से। आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ 244 पॉइंट का, और बाजार खुलता है निफ्टी 22,128 के लेवल पे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आज 244 पॉइंट कुछ बड़ा लग रहा था? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह की गिरावट हमने कल देखी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सभी इंडेक्सेस में, वहां पर आज 244 पॉइंट की बढ़त नंबर में अगर देखें तो काफी अच्छा था, 1% से ज्यादा की तेजी, मगर आज वो तेजी कुछ दिख ही नहीं रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी छोटी सी तेजी। और यही असर होता है जब बड़ा घाटा होता है या बड़ी गिरावट होती है बाजार में, तो छोटे मोटे प्रॉफिट तो हमें समझ ही नहीं आते, और आज वही बाजार ने किया। ओपनिंग के बाद तुरंत बाजार फिसलता है और पहुंचता है 9:25 पे अपने ऑलमोस्ट डे लो के लेवल पे, जो कि थे 21,792, 21,792। कल की वीडियो में हमने इसीलिए आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर नहीं किए थे, ताकि ऐसे माहौल के बाजार में थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है बाजार में बड़ी डिफरेंट चल रही है। कि देखिए, बीजेपी 2014 के बाद पहली बार है कि वो पूर्ण रूप से 272 सीटें नहीं ला पाई, जो कि सत्ता में सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब उनको करना पड़ेगा गठबंधन, यानी कि एनडीए के साथ, अपने विपक्ष, अपने दलों के साथ। तो अब वो वहां पे जब गठबंधन होगा तो आप सभी समझदार रहता, तो मैं जानता हूं कि वहां पे कुछ ना कुछ सीटों का या जो पोर्टफोलियोज है उसका लेन देन होगा, वहां पे बहुत सारी चीजें मैनेज होंगी। और वो जो डिसीजन मोदी जी ले पाते थे अकेले, क्योंकि सत्ता में वो पूरी बीजेपी एक सपोर्ट में थी, वो पूरी बहुमत से थी हमेशा 2014 2019 के चुनाव में, जो कि इस बार 2024 के चुनाव में फिसलते हुए दिखे अंक, तो उसको लेके थोड़ी सी सिचुएशन अभी भी टल मटोल वाली चल रही है। खबरों से पता चल रहा है और न्यूज चैनलों के थ्रू भी कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के बेटे के साथ मिलकर कुछ और प्लान कर सकते हैं, तो वहां पर शरद पवार जो हैं वो कुछ और प्लान कर सकते हैं, उधर शिवसेना कुछ और प्लान कर सकती है। तो इस वजह से माहौल अभी बहुत गरमरा रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। तो तब तक बाजार को ऑब्जर्व करें, और अगर फिर भी आपको बाजार में एंट्री करनी है तो छोटी छोटी पूंजी के साथ निवेश करें, नहीं तो बड़ा घाटा होने का पूरा पॉसिबिलिटी आपको दिखेगा।
वो लो के बाद बाजार धीरे धीरे रिकवर करता है और सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,000 को ब्रेक करता है और पहुंचता है दोबारा से 22,000 के ऊपर। और धीरे धीरे करके आपने जो बाजार में आज तेजी देखी, वो तेजी इसलिए दिख रही है क्योंकि इधर इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है बाजार में दोबारा से मतलब सरकार बनाने के लिए पूरा, और उधर विपक्षी दल जो है इंडिया वो भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है, यानी कि दावे दोनों कर रहे हैं कि सरकार बनेगी, और जिसके चलते बाजार में आज दोबारा से हमें एक अच्छी तेजी और अच्छी रिकवरी देखने को मिली अपने लोअर लो से। बाजार आखिरी में 3 बजे के बाद पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, जो कि था 22,670 के लेवल पे, 22,670 के लेवल पे। तो देखिए कहां थे हम, 21,792 के लेवल पे, और कहां तक हम पहुंचे 22,670 के लेवल पे। यानी कि जो मूवमेंट चल रही है बाजार के अंदर, जो अप एंड डाउन चल रहा है, वो बहुत ही हाई है। तो कल भी हमने देखा था और आज भी आप देख सकते हैं, डे लो और डे हाई के बीच में गैप 878 पॉइंट का, 878 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी में लगातार। यानी कि पिछले हफ्ते से लेके सोमवार को हमने एक बड़ी तेजी देखी, मंगलवार को एक बड़ी गिरावट, और बुधवार को बाजार को रिकवर होते हुए देखा है। और ये सिलसिला बरकरार रहेगा जब तक सरकार या स्थायी सरकार आके बनने की कोशिश नहीं करती, कि या तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाए या इंडिया और उसके अलायंस मिलकर सरकार का दावा करते हैं और उसको पूरा कर पाते हैं। आज की क्लोजिंग क्या हुई है निफ्टी में? फिलहाल क्लोजिंग हुई है 22,620, जो कि एक अच्छे संकेत देती है 736 पॉइंट के पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, यानी कि 736 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी आज बुधवार 5 जून को, और बंद हुआ है 22,620 के लेवल पे। अच्छे संकेत की बाजार ने 22,600 के लेवल को सस्टेन किया, और अच्छे संकेत की बाजार ने 22,000 के लेवल से रिकवरी करी और शार्प रिकवरी करी। मगर इन सब में फिर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि हम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से काफी नीचे हैं। बट जैसे ही अगर देखिए होगा क्या, अगर बीजेपी सरकार बनाने का दावा करती है और उसको कर पाती है, तो बाजार को आप अगले हफ्ते से पहले ही 23,000 के ऊपर जाते हुए देखेंगे। 23,000, 23,500 और 24,000 तक के आंकड़े आपको बाजार में दिख सकते हैं। देखिए ये तो पक्का है कि मेजॉरिटी में इस वक्त एनडीए है, मगर क्या वो सरकार बना पाएगी? क्योंकि एनडीए का मतलब है गठबंधन। क्या अगर गठबंधन की जो पार्टियां हैं बीजेपी के साथ, वो अगर बीजेपी के साथ रहती हैं और जो भी सीटों का बंटवारा होता है उसमें अगर वो संतुष्ट रह पाती हैं, तब तो आप समझ जाइए कि बाजार में तेजी है। बट अगर वहां पे एनडीए की जो गठबंधन, यानी कि बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है एनडीए में, वो अगर थोड़ा बहुत भी वहां पे नाराज होते हैं सीटों को लेके या कि पोर्टफोलियो को लेके बाजार में, मतलब सरकार क्या पोर्टफोलियो किस मंत्री को देती है, तो उसको चलते हुए बाजार में हमें एक बड़ी गिरावट दिख सकती है, क्योंकि वहां पे मौका इंडिया जो गठबंधन है वो करेगी और सरकार बनाने का वो भी दावा पेश कर सकती है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में थी, और एक बड़ी गिरावट मतलब हर बैंकिंग सेक्टर का लाल निशान में बंद हुए थे। और वहां पर आज क्या हुआ, बुधवार 5 जून को फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग थी 46,929। कहां थे हम? 51,000 के लेवल पे, और हम आके गिरे थे 46,240 के लेवल पे कल। यानी कि एक ही दिन में हमने 4-5 हजार पॉइंट की गिरावट देखी थी निफ्टी बैंक में, जो कि इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। और आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, बट आज भी अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इसका मतलब आप भी पढ़ते हैं बाजार को। आज की ओपनिंग बाजार में एक शानदार गैप अप ओपनिंग 558 पॉइंट की, 558 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होती है, और उसके बाद बाजार खुलता है 47,487, 47,487 के लेवल पे। और उसके बाद बाजार में आती है दोबारा से गिरावट, और बाजार तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, वहां पर पहुंच चुका था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि 46,447 के लेवल पे। ये वही लेवल है जहां से कल हमने बाजार को एक दोबारा से शार्प मोमेंटम या शार्प बाउंस बैक होते हुए देखा था, और बाजार ने 46,447 के लेवल से दोबारा से एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया, और सबसे पहले ब्रेक किया 47,000 के रेजिस्टेंस को। 47,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी ने तेजी दिखाई 48,000 के लेवल को ब्रेक करने की, और वो वक्त था तकरीबन 12:55 जब बाजार ने 48,000 के लेवल को ब्रेक किया, और फिर नई तेजी बाजार में आई 49,000 यानी कि 49,000 के लेवल को ब्रेक करने की, और वो था वक्त तकरीबन 2:30 पे। तो आज का डे हाई बाजार ने बनाया था तकरीबन 2:40 के आसपास, और वो था 39,363, 49,363। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 1916, 2916 यानी कि 2,916 और 2,916 का बड़ा गैप। तो देख रहे हैं वोलेटिलिटी कितनी है, कल इतना बड़ा गैप डाउन, इतनी बड़ी तेजी, आज भी उसी तरीके से बरकरार है। तो ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? ऐसे माहौल में बाजार के सेंटीमेंट्स को समझना चाहिए कि बाजार क्या कर रहा है। ऊपर से जो भी न्यूज चलती है सोशल मीडिया पे, अलग अलग तरह की न्यूज चलती है, उसकी वजह से बाजार को एक अलग तरह की मोमेंटम मिलती है। तो सबसे सेफ है बाजार से दूर रहें, थोड़े थोड़े प्रॉफिट में ध्यान रखें, और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि यही मौका बनता है बाजार में पैसा बनाने का और पैसा लुटाने का, तो आप रिस्क ले सकते हैं। हम इसमें एडवाइस नहीं करेंगे आपको। आज के क्लोजिंग समझ लेते हैं।
शानदार क्लोजिंग 2126 पॉइंट 2126 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक और बाजार बंद हुआ है 49,055 49,055 के लेवल पे। अब देखिए कहां है, कल हमने बताया था और सब बोल रहे थे कि गिरावट, बाजार क्रैश, बिल्कुल सही बात है और उसका रीजन एक ही था कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए उससे बिल्कुल विपरीत बाजार में जो रियल रिजल्ट आए, यानी कि कल जो इलेक्शन के रिजल्ट आए वो बिल्कुल अलग थे। कहां तो एग्जिट पोल में 360 के आंकड़े दिखाए जा रहे थे बीजेपी और एनडीए के, और 300 के भी आंकड़े बाजार पार नहीं कर पाया, यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन मिला के, जिसकी वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और सारे सेक्टर और ऑलमोस्ट सारे ही बड़े दिग्गज स्टॉक्स में हमने मिड कैप और स्मॉल कैप और सब में बड़ी गिरावट पिटाई होते हुए देखी। और आज बाजार सुधरते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना लास्ट स्पीच दिया था उसमें कहा भी था कि हम पूरी कोशिश करेंगे सीट सत्ता में सरकार बनाने की अपने एनडीए गठबंधन के साथ। और आज जैसे जैसे सुबह 10 बजे जब मीटिंग हुई एनडीए की, और एनडीए के बाद जब जो उनके दल है उन्होंने जब आके बताया कि हम तैयार हैं सरकार के साथ बीजेपी का समर्थन देने के लिए, तो बाजार में हमें दोबारा से एक तेजी देखने को मिली। मगर ये तेजी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी वो सब रहेगा कि सरकार कौन बनाता है। बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। बुधवार 5 जून फिर निफ्टी के ऊपर ये चार्ट जो खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे फिर निफ्टी की जो कल पिटाई थी और बड़ी गिरावट वो थी 20,819 के लेवल पे, ऑल टाइम हाई से बाजार को फिसलते हुए हमने कल देखा था। देखिए कल यानी कि सोमवार के दिन हमने सभी इंडेक्सेस को ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए देखे थे, सेलिब्रेशन भी किया था, और कल हमने एक बड़ी गिरावट देखी और आज फिर से बाउंस बैक देखा है। तो समझ क्या आता है, बाजार है, बाजार जोखिमों को अधीन है, याद रखिएगा। हम अपनी पूरी वीडियो में आपको बताते हैं हमेशा उतनी ही पूंजी लगाएं जो कि अगर जीरो भी हो जाए तो आपको रात में नींद आ पाए। अगर आप बेचैनी होते हैं या आपको इस तरह की बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, तो और उधार का पैसा या लोन का पैसा या अपना कहीं सेविंग का पैसा अगर आप बाजार में लगाते हैं और बाजार वो उस पैसे को खत्म कर देता है किसी भी रीजन से, चाहे आपने बेहतरीन एनालिसिस भी बनाई थी, अब कल बहुत लोगों ने एनालिसिस बनाई थी, टेक्निकल सारे फेल हुए थे क्योंकि न्यूज के बेसिस पे बाजार में मोमेंटम थी, तो उन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों, नहीं तो ग्रीडी नेचर आपको बर्बाद कर देगा। बाजार में दिखाएगा बड़ा लुक्रेटिव, आप एंट्री कर नहीं पाएंगे ये सोच के कि नीचे आएगा आप सोचेंगे और नीचे जाएगा, और इस चक्कर में आप साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्द केएनपी टीम ला रहा है एक वीडियो, और वीडियो के साथ ही साथ एक वेबिनार जिसमें हम साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजों को सीखने का शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने पीछे कुछ दिनों में बहुत अपना पैसा गंवाया है और हम चाहते हैं कि आप पहले पढ़ने पे फोकस करें, टिप्स एनालिसिस ऐसी चीजों की अपेक्षाएं ना रखें, पढ़ने पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें, ताकि आप सीखेंगे तो और आप 4 लोगों को सिखा पाएंगे अपने परिवार में, अपने दोस्तों में। चलिए आज फिर निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो थी 21,049, तकरीबन एक बढ़िया 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, शतक लगा के बाजार खुलता है और बाजार खुलता है 21,049 के लेवल पे। और आज का जो डे लो था वो था बाजार का तकरीबन 9:55 पे, और वो था 20,666 20,667 था बाजार का आज का डे लो। और वहां से हमने धीरे धीरे बाजार में तेजी देखी, और सबसे पहली तेजी देखी थी 21,000 के अहम पड़ाव को क्रॉस करने की बाजार में, जो कि ऑलमोस्ट हमारे डे के ओपनिंग लेवल थे। उसको क्रॉस करने के बाद बाजार में दोबारा से रौनक आती है और बाजार तेजी में दिखाता है अपने आप को और पहुंचता है तकरीबन 2:40 और 45 मिनट के आसपास आज के अपने डे हाई, जो कि थे 21,785 के लेवल पे, 21,785 के लेवल पे। और वहां से बाजार में आज जो हमने मोमेंटम देखी डे लो और डे हाई के बीच में, वो है 2017 पॉइंट की। माफ कीजिएगा दोस्तों, शायद ये कुछ एरर है इसमें, तो ये एक बड़ा पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। उसी के अलावा जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 863 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है बाजार में, और बाजार बंद हुआ है 21,683 के लेवल पे, 21,683 के लेवल पे। अब आगे क्या होगा वो आगे समझते हैं। बात करते हैं बृहस्पतिवार 6 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50, और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और जो तेजी बनी है बैंक निफ्टी में आज शुरुआती दौर में, जो आज बाजार में हुआ एक पैनिक सेलिंग की वजह से बाजार को नीचे लेके गए, तकरीबन 10 बजे 10:15 बजे के आसपास अपने बाजार अपने डे लो के लेवल पे था, और वहां से फिर हमने धीरे धीरे तेजी देखी। तो आज जो कॉल के प्रीमियम थे वो उतने ही तेजी से बढ़े जितनी तेजी से कल डिके हुए थे। कल 2000 के प्रीमियम की कॉल 100 रुपए पे आ चुकी थी, और आज वही एक्सपायरी पे 100 रुपए की कॉल वापस से 2000 पे पहुंच चुकी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब निफ्टी 50 में कल एक्सपायरी, क्या बनेगा मौका पैसा का बनाने का या गंवाने का, वो अब यहां समझते हैं। मगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और उसके अलावा न्यूज पे ध्यान से देखते रहें,
फालतू के व्हाट्सएप चैनलों की न्यूज पे ना ध्यान दें, ना तो कोई टिप और एनालिसिस पे ध्यान दें। जो ऑथेंटिक न्यूज चैनल है उनको देखते रहें और समझें कि बाजार में क्या होने वाला है, क्योंकि जो मोमेंटम बनेगा बाजार में तेजी का या गिरावट का वो बनेगा कि कौन सी सरकार अपना दावा पेश कर रही है सही तरीके से बाजार में सरकार बनाने का देश में, और उसके बेसिस पे बाजार में मोमेंटम बनेगी। अब देखिए बीजेपी और एनडीए अगर आती है तो मोमेंटम हमें दोबारा से तेजी का दिखेगा और बाजार के लिए 23,000 के लेवल को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट अगर इस तरह की न्यूज आती है कि बीजेपी के जो अलायंस गठबंधन है वो इंडिया के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, तो वहां पे हमें दोबारा से कल के यानी कि मंगलवार के जो डे लो के लेवल थे वो भी ब्रेक होते हुए दिखेंगे। तो इसमें कोई अचंभे करने की बात नहीं होगी, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो कल की अगर जो एक्सपायरी पे काम करना है तो आप देख सकते हैं इमीडिएट और सबसे पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए है 22,720। ये टेक्निकल्स हैं, डेटा के बेसिस पे है, ओआई के बेसिस पे है। तो 22,720 से लेके 22,750 की जो रेंज रहेगी ये बाजार के लिए रुकावट का काम करेगी। और जैसे ही बाजार में इस रेंज को ब्रेक करेगा, और उसका रीजन एक ही है कि जैसे ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन तैयार होते हैं सरकार बनाने के दावे को लेके, तो हमें एक शार्प तेजी देखने को मिलेगी, जैसी शार्प तेजी आज हमें बाजार में देखने को मिली। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,720 से 22,750 की रेंज रहेगी निफ्टी 50 में। और बाजार अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो हमें अगला पड़ाव दिखेगा 22,855 के लेवल, ये बाजार में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको छोटी मोटी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। और अगला लेवल आएगा बाजार के लिए 23,000 का अहम स्तर। जैसे ही बाजार 23,000 का लेवल ब्रेक करेगा हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी 50 में। और याद रखिएगा 23,000 का लेवल बाजार तभी ब्रेक करेगा जब ये न्यूज कंफर्म होगी कि बीजेपी अपने अलायंस गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो चुका है। पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा वो बिल्कुल क्लियर है, और सारे के सारे नेता मिलके अब वापस से प्रधानमंत्री मोदी को थर्ड टर्म में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं देश के। तो ये आते ही 23,000 के लेवल कल ही आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं सपोर्ट में। पहला सपोर्ट है 22,420। अगर कोई भी घटना घटती है इस तरह की ऐसा डाउट है या ऐसा लग सकता है तो 22,420 होगा पहला सपोर्ट। मगर ये सारे सपोर्ट उसी तरीके से धराशायी होंगे जैसे हमने मंगलवार के दिन देखे थे। मगर डेटा के बेसिस पे जाएं तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी की वजह से बाजार 22,420 पे रुकने की कोशिश कर सकता है। दूसरा 22,250। देखिए सपोर्ट अभी इस टाइम बड़े ही बताना मुश्किल है, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर कुछ भी न्यूज नेगेटिव आती है तो ये सारे सपोर्ट ब्रेकआउट होंगे, तो इस बात पे आप गौर कीजिएगा। मगर टेक्निकल्स के बेसिस पे 22,250 एक अच्छा सपोर्ट है। और आखिरी सपोर्ट है 21,950। यहां तक बाजार को आप लुढ़कते हुए देख सकते हैं। बट जैसा हमने बताया कि अगर ये सारे टेक्निकल सब काम करते हैं जब सारे के सारी चीजें ठीक चल रही हैं, मगर जिस तरीके की वोलेटिलिटी और जिस तरीके की न्यूज बाजार में चल रही है मार्केट में सरकार को लेकर कि कौन सी सरकार अपना दावा पेश करती है और कर पाती है, सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है, उसकी वजह से बाजार में हमें वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में भी हमें एक अच्छा वापस से बाउंस बैक दिखा है। अगर हम देखेंगे कल की फॉल में तो आज ऑलमोस्ट हम 50% रिकवर कर चुके हैं। 50% रिकवरी कल क्या हो सकती है या शुक्रवार तक हो सकती है, वो सारी की सारी आपको खबर हम अपने टेलीग्राम चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट पे देने की कोशिश करेंगे, जो कि पूरी वीडियो में उसका लिंक आता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 39,350, 49,350 है सबसे पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए। जैसे बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी, और ये तभी ब्रेक होगा जब आज रात तक बाजार में या सरकार ये दावा पेश करने में तैयार हो जाती है कि वो सरकार बनाने के लिए सक्षम है, तैयार है बीजेपी एनडीए गठबंधन। तब तो कल आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी और बाजार एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ 49,350 को अपना सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि होगी 49,550। ये दूसरा सब रेजिस्टेंस है, छोटा हर्डल है। इसको जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा तो बाजार में तेजी आएगी और बाजार पहुंचेगा तकरीबन 50,000 के बेहद करीब, यानी कि 49,850 से लेकर 50,000 तक के लेवल। अब बहुत क्लियर एक बात याद रख लीजिए, आज रात और सुबह तक पैनी नजर रखिए बाजार की न्यूज के ऊपर कि क्या होने वाला है। अगर सरकार तैयार है, जिस तरीके का गठबंधन है बीजेपी और एनडीए का, अगर वो तैयार है अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और जो किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है वो सारी चीजें क्लियर सही आ रही हैं, तो समझ जाइए कि बाजार 50,000 और 51,000 के लेवल दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर। बट अगर ऐसा नहीं होता तो सारी के सारी सपोर्ट बाजार के लिए फेल होगी। बट उसके बावजूद हम सपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहली सपोर्ट है 48,500, इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर छोटा मोटा फॉल आता है तो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। शर्त एक, अगर बीजेपी एनडीए तैयार है तो, अगर नहीं तो ये सपोर्ट किसी भी लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट नहीं बनेगा और आपको बाजार लेके जा सकता है बहुत नीचे 46,000 तक के लेवल पे। जिस तरीके का रक्तपात हमने कल देखा था, ब्लड बाथ पूरे बाजार में आपने देखा भी होगा, 35 लाख करोड़ स्वाहा हुए हैं कल रिटेल ट्रेडरों के। बहुत बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों, तो इन बातों पे आप गौर कीजिएगा।
दूसरा है 48,050 एक अच्छा सपोर्ट, और तीसरा सपोर्ट होगा 47,450। तो ये तीनों सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। फिर निफ्टी के आंकड़े आज हम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप फोकस कीजिए, और फिलहाल आप स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप देखिए, कितने अच्छे बाउंस बैक कर रहे हैं, इंडेक्सेस बहुत अच्छे बाउंस बैक कर रहे हैं। मगर ये जो फॉल हुआ है बाजार में अप एंड डाउन, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स, उसके बहुत सारे रीजन निकल के आ रहे हैं कि ये सब प्लान था। बहुत सारे जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारे पोल एग्जिट थे ये प्लान थे, जिसकी वजह से बाजार में फॉल किया। पहले एक फेक अपसाइड किया गया गैप अप ओपनिंग के साथ, और जहां पे ट्रैप किया गया और फॉल किया गया वहां पे शॉर्ट की गई पोजीशन, और दोबारा से धीरे धीरे करके बाउंस करेंगे, क्योंकि एक औसतम रिटेल ट्रेडर जो कि कल अपना बहुत बड़ा बड़ा लॉस ले चुका है, उसकी अब हिम्मत नहीं होगी बाजार में कुछ दिन एंट्री करने की, और जिसकी वजह से बाजार को धीरे धीरे करके वापस से 51,000 के लेवल और 52,000 तक के लेवल पे लेकर आएंगे, और वहां पर बनाएंगे अच्छा प्रॉफिट ऑपरेटर्स किसी स्पेसिफिक लोगों के साथ मिलके। बाकी आप समझदार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।